आप अपने चाहने वालों को संबोधित करें। माननीय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद, राहुल रविलाल, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, भाई चंद्रशेखर आजाद। सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, जो जहां नहीं बैठा है, कूलर लगे हुए सभी व्यवस्था है, जो जहां पर है वो वहीं बैठा है। आप भैया बैठ जाओ, ना लाओ। भैया ना रहेगा तो बैठे मैं इन सबको बिठा दूंगा, लेकिन मंच का जो साथी खड़े हैं पहले वो बैठ जाओ, फिर सबको बिठाने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। जो साथी मंच पर खड़े हैं वो सब बैठ जाए। भीम आर्मी के सिपाही है तो सिपाही बन के बैठ जाए। और साथियों आप जो खड़े हैं, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, अगर आप भाई चंद्रशेखर को और बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, तो मेरी विनती को स्वीकार करिए। तुम्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कसम है, अपनी अपनी जगह पर स्थान लेकर के बैठिए। प्लीज प्लीज अपनी अपनी जगह पर स्थान लेकर के बैठिए। बैठिएगा साथियों। भाई भाई गजेंद्र जी, गजेंद्र भाई, तो भी आगे दो लाइन आपके बीच में करते हुए बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी ने समय दिया। साथियों, दो लाइन करते हुए उनका सम्मान किया जा रहा है, सुनिएगा जरा। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, वंचित संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वंचित संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, दो लाइन करते हुए केतली का नीला झंडा, भैया नाम क्या? केतली का नीला झंडा लहराएगा आसमान में, और जय भीम जय चंद्रशेखर गूंजे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। धन्यवाद। अरे बड़े भाई चंद्रशेखर, विधानसभा में आज यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में हमारे माता बहनें, हमारे समाज बुजुर्ग, मेरे हम भाई और नौजवान साथियों, आगे जाने दो, पीछे चलेगा नहीं तुम भाई। विधानसभा चुनाव में विधानसभा में मुझे आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं भाई गिरिराज जगोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ यहाँ उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी के सम्मानित नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। भेजो ना सब, भेजो नीचे भेजो, हटाओ नीचे 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 हटाओ भाई, नीचे जाओ नीचे भाई, सब सब नीचे भेजो भाई, नीचे चले जाओ, नीचे
आगे आ रहे हैं, तुम्हें देखते। और ये जोश सिर्फ बदलाव में नहीं है, ये जोश जहाँ पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ रहने वाले किसान कमेरों, नौजवानों, महिलाओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों में जोश है और ये जोश होना भी चाहिए। बिना जोश के कोई राजनीति नहीं की जा सकती है, लेकिन जोश को अगले 10-12 दिन तक संभाल के रखना है और जो इशारा आपके सीनियर नेता देते हैं उस इशारे पे काम करके और अपने प्रत्याशी को जिताकर चंडीगढ़ भेजना है। यही जोश अगर बना रहेगा तभी ये बात कामयाब हो पाएगी। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, माननीय दीना बालाजी और चौधरी देवीलाल जी को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये विधानसभा का चुनाव है जहां एक तरफ बड़े पैसे वाले कर्मी आपके सामने है, वहीं पिछले 10 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की मैदान में है। आप जानते हैं कि देश में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा। आप ये भी जानते हैं जब जब किसान कमेरों पे कोई मुसीबत आई है तो उनकी आवाज बनने का काम किसने किया। आप ये भी जानते हैं कि जब किसानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुर्म किया था, उन किसानों का साथ 16 महीने हम लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा के दिया था और जब तक किसानों की जीत सुनिश्चित नहीं हुई तब तक हम लोग सड़कों में संघर्ष करते रहे। उसके बाद जब हरियाणा से देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनको अपमानित कर रहे थे तो प्रदेश और देश के सभी नेता घर में घुसे थे। आजाद समाज पार्टी, भीम आदमी के लोग और मैं खुद कंधे से कंधा मिलाकर उन नेताओं के सम्मान के लिए लड़ रहा था। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जब हमारी एक बेटी को साजिश करके मैडम से रोका गया तो पार्लियामेंट में सरकार के घुटने टिकाने गिरा मानने वाला भी चंद्रशेखर आजाद आगे गिरा गया। जब आप लोगों के साथ कोई भी समस्या आई सड़कों के माध्यम से हमें लड़ाई गई, लेकिन अब मेरा मानना है कि जब तक सड़कों से उठने वाली आवाजें विधानसभा में नहीं जाएंगी और विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं करेगी तब तक आपका बहुत ज्यादा भला होने वाला नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर ऑफ मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और ये बात माननीय काशीराम साहब भी कहते थे। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समय की कमी है और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं आपसे विश्वास मांगने आया हूँ, मैं आपसे प्यार आशीर्वाद मांगने आया हूँ, मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आपके संघर्ष को और कामयाब करने के लिए अपने भाई गिरिराज जटोरा जी के समर्थन में वोट की अपील करने आया हूँ। मैं यहाँ आपसे इस उम्मीद से आया हूँ कि यहाँ उपस्थित हर एक नौजवान चंद्रशेखर आजाद बन के, गिरिराज जटोरा बन के, रामेश सुहानी बन के, रणवीर प्रसाद बन के, भाई अजय तिलकिया बन के और
जिम्मेदार आदमी इस प्रदेश का ईमानदार नागरिक बन के अगर कसौटी पे तय कर ले और आज से संकल्प दे कि भाई हमें गिरिराज जटोला जी को जिता के विधानसभा भेजना है, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपकी मेहनत के आगे कोई भी नहीं पाएगा, ना भाजपा टिक पाएगी, ना कांग्रेस टिक पाएगी। और तो कोई मुकाबले में नहीं है। आप ये जानते हो, आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे तो 4-5 करोड़ का सामान अच्छा है या नहीं है, लेकिन जब आप कीमती वोट डालने जाते हो तो ये नहीं सोचते कि जिसको वोट दे रहे थे चुनाव के बाद आपके बीच में आएगा नहीं आएगा। भाई गिरिराज जी लंबे समय से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, लंबे समय से भारत का मनोज काशीराम साहब के विचार